से जो है भगवान बुद्ध के उस दर्शन को संत कबीर ने परिभाषित किया। उनके सिद्धांत को कुछ पंक्तियों में कहा है। क्या कहा? सबसे ऊंचो ज्ञान है, तासे ऊंचो ध्यान, और ध्यान से पीऊ मिले और पीऊ से होए निर्वाण। सच्चाई यह है कि संत कबीर यहाँ पर आपके चित्त की 4 स्टेजेस का वर्णन कर रहे हैं। 4 चित्त की स्टेजेस का वर्णन कर रहे हैं। पहली स्टेज है श्रोतापन्न हो जाना। श्रोतापन्न हो जाने का मतलब है प्रश्न करने लगना। जब आप प्रश्न करने लगते हैं तो श्रोतापन्न हो जाते हैं। इसको बुद्ध कर रहे हैं सबसे ऊंचा ज्ञान। उसके बाद अगली स्टेज आती है संकृतागामी, जिसको संत कबीर कर रहे हैं तासे ऊंचो ध्यान है। अगली स्टेज है अनागामी, उसको संत कबीर कैसे कर रहे हैं? तासे पीऊ मिले और पीऊ से होए निर्माण। अगली स्टेज आती है अरहत की। अरहत को निर्माण भी कहा जाता है। यानी संत कबीर जो है आपके चित्त की 4 सिद्धांतों की व्याख्या कर रहे हैं। और इस बात को पहले बुद्ध ने कहा। बड़ी धोखाधड़ी हुई संत कबीर के साथ। लोगों ने पढ़ा दिया, लोगों ने पढ़ लिया और यह बता दिया गया कि संत कबीर के गुरु रामानंद है। 100% गलत है। संत कबीर के गुरु रामानंद है ही नहीं। अगर संत कबीर के गुरु रामानंद होते तो संत कबीर कहीं न कहीं अपने गुरु की बात करते। संत कबीर ने अपने गुरु की बात की है, लेकिन हमको क्या है? कहाँ है कबीर मैं सो गुरु पाया, जाका नाम विवेकू रे। अवधि में क्या कर रहे हैं? कहाँ है कबीर मैं सो गुरु पाया, जाका नाम विवेको रे। विवेक, संत कबीर कह रहे हैं हमारा गुरु कौन है? विवेक है। अब ध्यान करिए आप, विवेक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? विजडम। विवेक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? विजडम। और बुद्ध को अंग्रेजी में कहते हैं एब्सोल्यूट विजडम। कहने का मतलब है संत कबीर कह रहे हैं हमारा गुरु और कोई नहीं है, हमारे गुरु बुद्ध। इसलिए प्यारे बंधुओं, जरूरत इस बात की है कि हम संत कबीर को उस रूप में समझें। इसको एक उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहता हूं। भारत आती है और यहाँ के कुष्ठ रोगियों की सेवा करती है, जिनको उनके पंथ की उपाधि नहीं मिल सकी। तो आप समझिए कि संत की उपाधि नोबेल पुरस्कार से बड़ी उपाधि है। मदर टेरेसा को नहीं मिल गई, वो संत कबीर को मिली हुई है, संत रविदास को मिली हुई है। यह संत की उपाधि है क्या चीज जिसका वर्णन संत कबीर ने किया है? इसलिए प्यारे बंधुओं, आपको क्रम से समझना पड़ेगा। और क्रम से समझने के लिए सबसे पहले आपके सबसे नजदीक कौन है? बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। अभी थोड़े दिन पहले हमारे बीच में थे। हम बाबा साहब से अगर शुरू करें, पीछे को चलते जाएं, तब हमारे समझ में आएगा। मैं डॉक्टर रवि खान साहब से मिलना चाहता था। कई बार मैंने कुछ स्टूडेंट से कोशिश की है, लेकिन मुलाकात। हम लोग जब पढ़ रहे थे हाई स्कूल इंटरमीडिएट में, हमको पढ़ाया गया, क्या पढ़ाया गया? तुलसीदास की जीवनी लिखना हुआ तो हमको पढ़ा दिया गया। सार सार सूरा कही और तुलसी कही अनूठी, बची खुची कबीरा कही और कही सब झूठी। ये गलत बताया गया, ये गलत बताया गया, क्रम ही उल्टा कर दिया। सोचिए जरा, बचा खुचा कौन खाता है? जो बाद में आता है, जो पहले आता है? जो बाद में आता है ना। तो संत कबीर तो बाद में आए नहीं, संत कबीर तुलसी और सूर्य से पहले हो गए। तो आपको करेक्ट करना पड़ेगा।
मैं विशेष करके अपने शिक्षकों से अनुरोध करूंगा कि आप करेक्ट करिए और पढ़ाइए। मैंने करेक्ट किया इस कहावत को, और हमने यह कहा सार सार कबीरा कही, सार सार कबीरा कही, रैदास कही अनूठी, अब बची खुची नानक कही और कही सब झूठी। पढ़ाइए आप बता सकते हैं कि संत कबीर जो है पहले आ रहे हैं, इसलिए वो बची खुची नहीं कहेंगे, वो सार सार कहेंगे। उसके बाद संत रैदास आ रहे हैं, वो अनूठी बात कहेंगे। लेकिन समापन करेंगे गुरु नानक भी तो हैं उसी क्रम में। प्यारे बंधुओं, आज अगर आप देखेंगे तो बुद्ध के धम्म को अगर कोई बचाए हुए, कोई चला रहा है, कोई बचाया हुआ है, ले जा रहा है, तो हमारे सिख बंधु हैं। कौन है? सिख बंधु है। और ये सिख शब्द जो है पंचशील में एक शब्द आता है, उसी से निकला है। क्या कहते हो आप? सिक्खा पदं समाधियामी, वही सिख से, सिक्खा से जो है ये सिख शब्द आया है। ये शिक्षा का जो है पाली शब्द है। इसलिए प्यारे बंधुओं, हम लोगों को संत कबीर को, बाबा साहब अम्बेडकर को, संत रैदास को पढ़ने में बड़ी सावधानी बरतनी है। अगर हम गलती कर देंगे तो सब कुछ चौपट हो जाएगा। ध्यान करिए आप, संत रैदास के सामने काशी का राजा हाथ जोड़ करके खड़ा था और कह रहा था कि संत आप रथ पर बैठिए, मैं आपके रथ का सारथी बन जाऊं, हमारे देश की जनता देख ले कि काशी का राजा संत रैदास का जो है सारथी है, उनके रथ को हाँक रहा है। तो आप सोचिए कि जब राजा जो है संत कबीर रैदास के सामने, संत कबीर के सामने झुक रहे हैं, तो इनका क्या क्या स्थिति रही होगी। इसलिए हम इनको जातियों के खांचे में न बांधें, जातियों के खांचे में न बांधें। इसको समझने के लिए हमको लौट के आना पड़ेगा बाबा साहब अम्बेडकर पर, शुरू करना पड़ेगा यहां से। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया के सबसे महानतम अर्थशास्त्री हैं। अर्थशास्त्र में उनके कालखंड में उनके जैसा विद्वान कोई दूसरा हुआ ही नहीं, और आज तक भी नहीं हुआ। अर्थशास्त्र के उनकी एक किताब पर दुनिया में 2 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। एक है बैंकों का बैंक, कहीं पर इसको सेंट्रल बैंक कहा जाता है, कहीं पर इसको रिजर्व बैंक कहा जाता है। ये बैंक नहीं, वहां किसी का खाता नहीं खुलता है, ये बैंकों का कंट्रोलर है। अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए जो सिद्धांत बाबा साहब ने अपनी प्रॉब्लम ऑफ रूपी में दिया था, उसी से जो है रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है, पूरी दुनिया में सेंट्रल बैंक बने हैं। तो यह बाबा साहब का अर्थशास्त्र है। और दूसरा शास्त्र का एक सिद्धांत और बाबा साहब ने दिया जो दुनिया में माना गया, वह क्या है? गोल्ड स्टैंडर्ड। क्या था? गोल्ड स्टैंडर्ड, यानी दुनिया के सारे जो है करेंसीज को गोल्ड से जोड़ा जाए और गोल्ड से ही जो है सारे दुनिया के जो है करेंसीज का मूल्यांकन किया जाए। आप जो नोट देखते हैं ऊपर क्या लिखा होता है? ये आपका तो रुपया नहीं है, वास्तव में ये क्या है? रुपया है, गारंटी पत्र है, शपथ पत्र है। क्या लिखा है उस पे? मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूं। है? यानी जब आप ये दिखाओगे तब आपको मिलेगा, जो मिलेगा वह क्या होगा? गोल्ड। वह है असली जो है संपदा। बाबा साहब के सिद्धांत पर यह अपनाया गया है। तो जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री, महानतम अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने गरीबी मिटाओ आंदोलन नहीं चलाया। अपने जीवन में उन्होंने गरीबी मिटाओ आंदोलन नहीं चलाया। उन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया है? जाति मिटाओ आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाया? जाति मिटाओ आंदोलन। कहां ले जा रहे हैं? बाबा साहब अम्बेडकर खुद कहते हैं कि लोकतंत्र और जाति दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। अगर तुम लोकतंत्र की स्थापना चाहते हो तो जाति को मिटा दो, और जाति को बनाए रखना चाहते हो तो लोकतंत्र की उम्मीद छोड़ दो।